कहीं भी बहा सकते हो। और मैंने ये भी बताया कि परीक्षित जब कथा सुनते हैं तो वहां देवता अमृत कलश लेकर आते हैं। अमृत कलश, क्योंकि वो कहते हैं कि अमृत कलश ये दे दो परीक्षित को और हमें कथा सुना दो। तब सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ये कथा ऐसे ही नहीं मिलती, क्योंकि निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद द्रवामृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो अमृत कलश का है ये कथा से बड़ा नहीं है और कथा से बड़ी कोई वस्तु ही नहीं होती। तो ये कथा का रसपान करता कौन है? तब भगवान ने कहा जो उसके अधिकारी हो। जैसे आज आप सरल रूप से सजल रूप में मेरे पास बैठे हैं, तो आप कहां से हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं। या मैं आपको पहले से जानता था? नहीं जानता। ये इनकी माया है कि हमारा आपका संबंध हुआ और आपने कथा का आयोजन किया और मैं भी काशी से सौभाग्य से यहाँ आया था। मैंने कथा के लिए हामी भर दी और इतना अच्छा माहौल बना कि हम कथा में आ गए। बोलिए श्री राधा राम की, श्री कृष्ण भगवान की। ये कथा में प्रवेश करने से पहले एक कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद कथा की कुछ बातें समझेंगे और छोटा अल्प समय है उसी में कथा करके एकदम हम लोग सत्संग करते जाएंगे। और ये प्रत्येक गुरुवार को जब तक मैं हूँ निर्धारित। आइए मेरे साथ दोहराइएगा कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। तेरे बाल जैसे काले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे होठों की चितवनिया पे, तेरे होठों की चितवनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। हाँ तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। हाँ तेरे संग में राधा प्यारी रहती है न्यारी न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी रहती है न्यारी न्यारी। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी गए हार राघव जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमो हमनान्धकारं नाशं विधाय हि तदो लभते भवेत्। बोलिए श्री राधा रमण महाराज की। कि जैसे हमने जीवन पाया है तो जीवन का कुछ प्रारब्ध है। अब सोचे कि हमने जीवन पाया है तो इसका मूल्य क्या है? मनुष्य योनि में जन्म लेना ही दुनिया की सबसे बेहतर वस्तु है, मनुष्य योनि में। अब ऐसे वैज्ञानिक रूप से यदि आप देखेंगे तो हम बस अपने जीवन में क्या करते हैं, हम पैदा हुए, फिर हमारे पुत्र पैदा होते हैं, उनका विवाह शादी होता है, फिर उनके लड़के होते हैं, यही क्रम चलता जाता है।
परंतु हमारी सभ्यता कैसा होनी चाहिए, हमारा संस्कार श्री राम जैसा होना चाहिए, पुरुषोत्तम आदर्श। सिर्फ हमारा जीवन ही जीवन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक प्रारब्ध है, हमारे जीवन का एक प्रारब्ध है। अब एक कथा तो मैंने कही थी, उसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आज नए लोग हैं साथ में, तो वो कथा फिर से कि गजग्राह की कथा है। कथा किस आपसे रिलेटेड चीजें हैं, ये कथा आपके अबाउट है, मेरे अबाउट। देखिए, एक रहता है हाथी, बड़ा बलवान रहता है, उसके पीछे पीछे 10,000 हथिनियां चलती हैं, उसका बड़ा परिवार है, एकदम मदमस्त है, उसके अंदर से बहुत सारी महक आती है, खुशबू आती है, हथिनियां आसक्त हो जाती, उसे अपने शक्ति पर अभिमान है। वही अभिमान हमें है। आज हमने जॉब की, पैसे कमाए, इतनी सारी चीजें ली, और हमें अभिमान है फ्लैट पर, हमारे गाड़ियों पर, हमारे कारोबार पर। उस हाथी को भी अभिमान था अपने शक्ति पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपने बल पर। वो क्या करता था, उसके पीछे हथनियां चलती थी, वो आगे आगे चलता था, हथनियां उसके पीछे पीछे चलती थी। परंतु भगवान के सामने आपका मान मर्दन होता है, भगवान के सामने आपके सारे अभिमान गिर जाते हैं। अब क्या होता है उसके अंदर, तो अभिमान है, हमारे अंदर भी अभिमान है। एक दिन प्यासा होकर जलकूप में चला जाता है, सरोवर में चला जाता है, प्यासा हुआ हाथी अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ कहां जाता है, सरोवर में। अब सरोवर में जाए, प्यास लगी है, एकदम बलिष्ठ है, उसके पीछे हथनियां है, परिवार है, जैसे ही जल का प्रारंभ करता है पान करना, एक ग्राह आके उसके पैरों को पकड़ लेता है। अब जब ग्राह पैरों को पकड़ लेता है, वो तो बलवान है, उसके अंदर इतनी सारी शक्ति है, इतना ऐश्वर्य है, सब कुछ है, वो तो छुड़ा लेगा, वो यही सोचता है। हम भी यही सोचते हैं। हमें थोड़ी सी माया लगी कि भैया अच्छा अभी सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, अभी तो उम्र क्या, अभी 40 वर्ष है, अभी जब 60-70 में जाएंगे तब कथा सुनने आएंगे, तब ये सब हमारे बस की है। परंतु कथा तो सुखदेव जी महाराज की तरह है, जन्म होते ही कथा प्रारंभ हो जाती है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनीदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कि जन्म लेते ही सुखदेव जी वन को चले जाते हैं भक्ति की रसधारा में, परंतु हम जन्म लेते ही आसक्ति में चले जाते हैं, अपने अंदर के माया में चले जाते हैं। और उस हाथी को भी अपने मान पर, अपने शक्ति पर, अपने ऐश्वर्य पर बड़ा नाज था। उसने जैसे ही जल प्रारंभ किया कि ग्राह ने पैर पकड़ा, वो छोटा अभी तो तुरंत छुड़ा लेंगे, क्या इसकी औकात क्या है मेरे सामने, ये छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या कर पाएगा। परंतु माया ऐसे ही होती है, छोटे छोटे से पकड़ती है। आपको पहले किसी और की माया लगेगी कि थोड़ा सा धन हो जाए तब भक्ति करेंगे, अच्छा इतना धन हो जाए तब करेंगे, या इतनी उम्र हो जाए, ऐसे करते करते जीवन गुजर जाता है, कभी भक्ति हो नहीं पाती। और अंत राम राम आवत नहीं, अंत समय राम आवत नहीं, और अंत समय में सब कुछ आएगा आपके होठों पर, परंतु राम का नाम नहीं आएगा। तो अंत की क्या बात है, इसीलिए हमें आज ही से प्रैक्टिस करनी चालू कर देनी चाहिए। आपने मैच देखा होगा, यदि मैच 20 फरवरी को होना है तो उसकी प्रैक्टिस नवंबर में चालू कर देनी चाहिए। और खिलाड़ी जितना प्रैक्टिस करता है उतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो ये जीवन का परफॉर्मेंस भी आपको उतना बढ़िया मिलेगा जितनी अच्छी श्रद्धा से आप भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस आपके गंतव्य को अच्छा बनाएगा। तो उस हाथी के अंदर ऐश्वर्य की क्षमता थी, खूब शक्तिशाली था, नाथ था। उसने झटका, उस ग्राह ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, पैर नहीं छोड़ा, फिर झटका नहीं छोड़ा। अब हाथी अपनी ताकत लग रहा है, मगरमच्छ अपनी तरफ खींच रहा है, हाथी अपनी तरफ खींच रहा है, परंतु यहाँ हाथी की जो ताकत है वो कम होने लगती है। उसके पास चारा नहीं है, उसे खींचते चले जा रहा है। हाथी ने आवाहन किया अपने कुटुंब का, अरे बाप रे, ये तो मुझे नीचे ले जा रहा है, मेरा हाथ पकड़ो। 10,000 हथनियों का परिवार है उसका, उसके बेटे हैं, उन्होंने भी हाथी का पकड़ लिया। जब कभी भी हम माया में ग्रसित होते हैं तो अपने परिवार का ही साथ लेते हैं। अगर परिवार मिलकर हाथी को खींच रहा है अपनी तरफ,
ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है, परंतु परिवार भी विफल होता है। परिवार में कोई हाथी को निकाल नहीं पाता, जबकि उसका पूरा कुटुंब कितने का है? 10,000 से उससे ज्यादा भी अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कभी आप एकदम दुख में जाओगे और या असहाय हो जाओगे ना, तो आपका परिवार भी, आपके भाई, आपके बच्चे भी आपको छोड़ सकते हैं। ये तो एक निराकरण की बात है, परंतु सच यही है। क्योंकि ये तुलसीदास जी पहले कह गए कि सुर नर मुनि जन कैयहरीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति है कि जब तक स्वार्थ है तब तक आपके साथ है। पत्नी प्रसन्न है, खूब पैसा दे दिए, बच्चे प्रसन्न है, खूब पैसा दे दिए, संबंधी प्रसन्न है, खूब भेंट चढ़ा दिए। तो यहीं से है, ये स्वार्थ है, स्वार्थ रूपी दुनिया। यहाँ हाथी के साथ वही हो रहा है कि स्वार्थ विहीन जब पूरा कुटुंब खींचता है, वो हाथी नहीं निकल पाता, तो पत्नी कहती है ऐसा है महोदय, आपके चक्कर में हम लोग भूखे प्यासे नहीं मरेंगे, आपके चक्कर में हम अपने प्राणों की आहुति नहीं देंगे। और आज जिस हथनी के परिवार के लिए उस हाथी ने अपनी दांव की बाजी लगा दी, अपने जान की बाजी लगा दी, सिंहों से लड़ा, शेरों से लड़ा, कितने लोगों से लड़ा, वही परिवार उस हाथी को छोड़ के चला जाता है। कि जीवन का असली सत्य है, कभी आप इस चीज को जानेंगे कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, वही व्यक्ति आपको छोड़ के जा सकता है। सिर्फ राम ही आपके काम आएंगे। जब सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, हाथी को कुछ समझ नहीं आता। तो जिसका कोई नहीं, उसका हमारे कृष्ण है, हमारी राधा है। करता आवाहन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, और कोई देवता भी नहीं आते, क्योंकि पाठ करते समय उसने किसी देवता का नाम भी नहीं लिया। और किसी देवता का उसने नाम नहीं लिया। सब देवता बैठे हैं कि मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, परंतु हमारे श्री कृष्ण तुरंत सुदर्शन उठा के चल देते। मैया पूछती कहां जा रहे? कि भक्त का उद्धार करने जा रहा हूं। आपका तो नाम लिया नहीं, तो जो किसी का नाम ले वही मैं हूं। जो किसी को नहीं बचता, जो नाम नहीं लेता, तो वहां मैं प्रकट होता हूं। भगवान आते हैं अपने सुदर्शन से, उस ग्राह को, उस मगरमच्छ को वैकुंठ में पहुंचा देते हैं, और तुरंत हाथी एक कमल चढ़ा के भगवान को अर्पित करता है और कहता है कि सिर्फ आप ही हैं, आप ही हैं जीवन में और कोई नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रारब्ध की बात यही कि हम भगवान का स्मरण करें। ये जीवन एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझ लीजिए कि कब तक है जीवन। अरे 100 साल, 200 साल, फिर क्या करना है? और भगवान कहते हैं 4 आश्रम है, चारों आश्रम में सबसे बड़ा आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम है। और शुक्राचार्य के अनुसार यदि आप धन कमाते हैं, 4 जगह उसका व्यय करना चाहिए। जिस धन को आप कमाएं उसे अपने व्यापार में लगाएं जहां से आप कमाते हैं, और फिर उसका वहन करें अपने ऊपर। फिर उसको कहां करें? अपने संबंधियों को दे जिसे आवश्यकता है। फिर उसका जो भाग बचे उसे कहां दे दे? धर्म में दे दे। धन के भी इतने योग हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ धन या सिर्फ माया, सिर्फ पुत्र पौत्र यही नहीं है। हमारे जीवन में राम है, सदाचार है, भक्ति है। और भक्ति की, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जीवन पशुओं का भी है। देखिए, मानव में पशु में फर्क क्या है? पशु भोगने के लिए आए हैं, मानव उद्धार करने के लिए आए हैं। आप पशु योनि में जब भी आप जन्म लेंगे, 84 लाख योनियां हैं, तो आप सिर्फ भोग कर सकते हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप पशु होकर कथा सुन सकते हैं क्या? आप पशु होकर कुछ धर्म का कार्य कर सकते हैं? आप पशु होकर मंदिर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। परंतु मानव होकर आप उद्धार कर सकते हैं। आप कृष्ण राम की बातें सुन सकते हैं। जो आपकी बिगड़ी हुई है उसे आप बना सकते हैं। जो आपका पश्चाताप है, पाप है, उससे आप आगे निकल सकते हैं। ये कथा की बात है, ये संगति की बात है। तो आइए भजन के साथ कथा में ऐसे प्रवेश करते हैं कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया,
दुनिया आंखें क्या जाने, दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, दुनिया आंखें क्या जाने, आओ पी ले ऐसा जाम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यदि जीवन को मिला है तो उसे राम की तरह खर्च करना सीखे। अब राम को समझते हैं, राम कौन है? अच्छा, आजकल अपने आप को राम कृष्ण कहने वाले, सीता कहने वाली माई माता जी और बहन मिल जाएगी, राम कहने वाला भाई मिल जाएगा, परंतु राम की तरह त्याग करने वाला भाई नहीं मिलेगा। अब किसी भी बहन बेटी को कहें कि तुम सीता जैसी लगती हो, उसे बड़ी प्रसन्नता होगी, परंतु यदि उसे कह दो कि 14 वर्ष का वनवास भी रखना पड़ेगा, साड़ी पहन के वन में रहना पड़ेगा, वलकल पहने हुए, और अपने से भोजन बनाना है, पति की बात माने, कभी रेडी नहीं हो। उसे सीता नाम अपने ऊपर अच्छा लगता है, परंतु सीता का कर्तव्य अच्छा लगता है। भाई को राम, बड़ा भाई है, राम बनने को तैयार है, लेकिन कह दीजिए कि ये जमीन थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, 1 फ्लैट आप, 2 फ्लैट है, 1 तो मुझे दे दीजिए, नहीं देंगे। अपने बच्चों को देंगे, आपको नहीं देंगे। तो हम उपाधि लेने में तैयार है, परंतु उपाधि का अर्थ नहीं समझते। अब राम की बात समझते। राम कौन है? आप सोचिए कि कल आपको आमदार बनना है, कल आपको आमदार बनना है, पूरा निश्चित हो गया कि आप इस भांडुप क्षेत्र के आमदार बनेंगे, कल आपकी नियुक्ति होगी, और कल ही कोई आपका भाई, आपका पिता आपसे कह दे नहीं तुम भांडुप छोड़कर, मुंबई छोड़ के यूपी चले जाओ, तुम यहाँ के नहीं होगे, आप कदापि लड़ जाएंगे उससे कि मेरी शख्सियत है भैया, मुझे बनना है तो मैं क्यों चला जाऊं। श्री राम, कल उनका राज्याभिषेक होना है, कैकेयी मां के कहने से दशरथ जी उनको मना करते हैं कि तुम्हें वनवास जाना है। राम ने क्यों तक नहीं किया, ये राम का कर्तव्य है, राम ने क्यों तक नहीं किया, अपने भाई के लिए, भरत के लिए, भरत उनसे छोटे हैं, भरत के स्नेह के लिए अपने को त्याग देते हैं, अपने, और प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे मुझे वनवास हो रहा है, मेरा भरत सिंहासन पर बैठेगा, मेरा भाई सिंहासन पर बैठेगा, ये राम की खुशी। तो जीवन में यदि बनना है तो राम जैसा बने। और फिर जब जाते हैं वन में हमारे राम जी, तो वन देवी से कहते हैं कि देवी एक काम करना, मेरी एक आराधना है, इसे पूर्ण करना। वन देवी कहती है कि आराधना क्या है प्रभु बोले, तो कहते हैं राम जी कि जो ये डगर के जितने कांटे हैं ना, इसे हटा देना। तो वन देवी कहती है कि राम तुम तो चले आए, इन कांटों का क्या है, कोई आए या ना जाए। बोले आने का तात्पर्य नहीं है, मुझे चुभ गए उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसी रास्ते से मेरा भाई भरत आएगा, और यदि उसे ये बात मालूम हो गई कि कांटे मुझे चुभे हैं, तो वो तो एकदम मरणासन्न हो जाएगा। राम इस तरह से रिवेलते अपने भाई के प्रति, अपने माता के प्रति। कैकेयी देवताओं के कहने पर सरस्वती ने मां कैकेयी की बुद्धि फेर दी। अच्छा, राम होने का तात्पर्य क्या है? राम होने में कहीं भी रिवेंज नहीं है। मतलब कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया, और कैकेयी का क्षोभ और जितना द्वेष है राम के साथ है, परंतु वनवास से आते समय राम ने पहले कौशल्या का पैर नहीं रखा, पहले कैकेयी का पैर रखा। कहने का तात्पर्य है कि आपको यदि कोई गाली दे दे तो आप तुरंत उससे रुष्ट हो जाते हैं, परंतु राम की ये नीति नहीं है। राम की नीति क्या है? राम की नीति सरलता है, सीता की नीति सरलता है। अभी किसी बहन बेटी की शादी होती है तो वो तुरंत अपने पति के साथ सेपरेट हो जाती है। ये जो जब से अंग्रेज आए हमारे संस्कृत में, हमारे इस पर्यावरण में, उन्होंने सारी चीजें विखंडित कर दी। यदि आप गांव से पारंपरिक अपना रिलेशन रखते होंगे तो आप देखते होंगे कभी गांव में किसी लड़के को डिप्रेशन नहीं हुआ होगा। आपके किशोरावस्था तक कभी किसी को डिप्रेशन नहीं हुआ, और आज यहाँ मुंबई, बनारस और दिल्ली जैसे शहरों में लड़कों को डिप्रेशन होता है। और हमारा डिप्रेशन या गांव का डिप्रेशन एक पड़ाका में पूरा डिप्रेशन चला जाता था। पिताजी से वो रिस्पेक्ट था कि कोई लड़का शायद ही उनके सामने कभी कुछ कह पाए, परंतु आज जिस तरह से भौतिकता और आंग्ल भाषा के प्रभाव से हमारी संस्कृति नष्ट हो रही, उससे हमें कहीं ना कहीं कथा में, हमारे संस्कृति में फिर से बैक करना होगा। एक हार्वर्ड का प्रोफेसर था, उसने लिखा अपनी भाषा में, अपनी किताब में,
कि हम शिक्षा में आगे हैं, परंतु शिक्षा के साथ संस्कार सिर्फ भारत ही दे सकता है। क्योंकि अंग्रेजों की सभ्यता क्या है? अंग्रेजों की सभ्यता है पढ़ाएंगे खूब, एकदम माता पिता पढ़ा दिए, भैया बढ़ोती में अपने माता पिता को छोड़ देंगे। वृद्धा जब माता पिता का हाथ देना हो, थामना हो, उनकी सेवा करनी हो, तो माता पिता को छोड़ दिया। ये अंग्रेजों की परिपाटी है। हमारे यहाँ तो नीति श्रवण कुमार की है कि वृद्ध माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवाएंगे, परंतु माता पिता का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति का निरूपण सिर्फ कथा से ही मिल सकता है, सिर्फ भगवत भजन से मिल सकता है। छोटे छोटे ऐसे भजन करते चलेंगे कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। साथ में गाइए, अच्छा लगेगा कि मेरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मेरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, बृहद धन राधा 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 राधा, बृहद धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हे जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा, जय जय राधा, राधा राधा जय राधा, जय राधा 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 जय राधा। हे जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, बोलिए राधा रमन की। अच्छा, राधा कृष्ण से अगर कृष्ण का नाम 10 बार जपे, राधा का नाम 1 बार जपे, तो राधा रानी आपको मिल जाती है। और हम पेवर राधा के भक्त हैं, कृष्ण के भी हैं, परंतु हमें मैया सबसे प्यारी। अब राधा जी की एक व्याख्या सुनते हैं। एक सेठ जी थे और सेठ जी की 3 बहुएं थी, कोई बेटी नहीं थी। तो सेठ जी उदास रहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अरे सब कुछ है, धन है, गाड़ी है, बंगला है, परंतु बेटी नहीं है। 3 बेटे हैं और अक्सर ये होता है जो बड़े हो जाते हैं फिर उनकी बेटियां नहीं होती। शक्ति, बेटी शक्ति का रूप है, दुर्गा का रूप है। जिस घर में बेटी उस घर में लक्ष्मी, और जिस घर में बेटी की उत्पत्ति हुई वहां लक्ष्मी का आगमन आना प्रारंभ हो जाता है। तो बेटियों की बहुत बड़ी परिकल्पना है। परंतु बेटी एक तरफ देखिए, बेटी 2 प्रकार की होती है, समझिएगा। एक बेटी सीता है, एक बेटी सुपर्णखा है। एक बेटी सीता है, एक बेटी सुपर्णखा है। सीता राम के साथ वनवास में त्याग करती है, सुपर्णखा अपने यौवन को लेकर राम जी के सामने प्रस्तुत करती कि मुझसे ब्याह कर लो। एक ऐसी बेटी है जो जाके अपने चरित्र की हानि करती है, अपना मतलब चरित्र हानि करवाती है। एक ऐसी सीता बेटी है जो रानी की बेटी होकर भी जंगल में रहती है, परंतु कभी मायके में ये बात नहीं कहती कि मैं घास की रोटी खा रही हूं। ये सीता का सौंदर्य है। और सुपर्णखा का सौंदर्य है कि अच्छे लोगों से भी नाक कटवा लेती है। तो बेटियां 2 प्रकार की होती हैं। उसी प्रकार से पुरुष भी 2 प्रकार का होता है, एक रावण, एक राम। जब राम ने रावण को मारा तो रावण की पत्नी ने कहा कि मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती हूं जिसने ऐसे विद्वान को मारा, कि जिसके पीछे शनि रहे, जिन्होंने शनि को बंधक बना दिया, 9 ग्रह उसके आगे पीछे चलते हो, पूरे दुनिया साम्राज्य में उस आताताई इतना शक्ति वाला ऐश्वर्यवान व्यक्ति को मार डाला। किस व्यक्ति ने मारा है? उस पुरुष का मैं दर्शन करना चाहती। और जैसे ही जाती है रावण की पत्नी, राम जी बैठे हुए हैं और उनकी परछाई राम पर पड़ती है, वो तुरंत हट जाते हैं। तुरंत उन्होंने कह दिया रावण की पत्नी ने कि आप ही वो हो सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति है जो पर स्त्री की परछाई
पढ़ते ही हट जाता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो इतनी सुंदर, रावण की पत्नी कितनी सुंदर थी, इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद दूसरी पत्नियों का हरण करने जाता है। तो व्यक्ति में भी प्रधानता है, दो गुण होते हैं, अवगुण और गुण। राम भी होते हैं, रावण होते हैं। बनना आपके ऊपर है, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे ले जाते हैं। अब आपको अगर मर्सिडीज दे दी जाए तो आप सड़क पे चलाइए तो सही है, अब मर्सिडीज को इस स्टेशन पे लाकर रेलगाड़ी की पटरी पे दौड़ाएंगे तो क्या चलेगी? तो जीवन उसी प्रकार से है। अब जीवन मिला है तो संतरे का जूस पीने के लिए, अब जीवन में असली नारंगी का अल्कोहल वाला पीने से क्या फायदा? तो आपका जीवन बर्बाद होगा। वही व्यक्ति, जो आदमी शराब पीता है, जो आदमी मदिरा पीता है, वही व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में भगवान कुछ नहीं कर रहे। अरे भैया, मदिरा तुम पी रहे, गुर्दे को तुम 3-5 कर रहे, अब भगवान उसमें क्या करे? तो कहने का तात्पर्य, आइए कथा में आते हैं। सेठ जी बड़े उदास रहते हैं कि मेरी तो सारी बहुएं हैं परंतु बेटी नहीं। इस बात से क्षुभित रहते हैं, उदास रहते हैं। एक संत के पास जाते हैं कि संत महाराज, जीवन में घर में सब कुछ है, संपत्ति है, सामर्थ्य है, परंतु बेटी नहीं है। भगवान ने कह दिया, संत जी ने, ऐसा है कि बेटी नहीं है, राधा जी को एक तस्वीर लो, अपने घर में रख दो, उन्हीं को बेटी रूप में मान लो, वही आपकी बेटी। सेठ जी ने मान लिया, एक मैया की प्रतिमा ले ली, घर में बिठा दिया। जब भी थक हार के आते, शाम को कारोबार से भोजन पान करते, शयन करने जाते, तो माँ राधा से अपने दुख को बताते, अपने दुख को बताते, उनसे सारी बातें करते और करके सो जाते। ये उनका नित्य का कर्म था। उन्हें संतुष्टि मिलती कि सच में मेरी बेटी मुझे सुन रही। अब कुछ ऐसा घर में त्योहार आया कि सारी बहुओं को चूड़ी पहनना था और गांवों में चूड़ियारें आती हैं चूड़ी पहनाने। तो सेठ जी ने बहुओं से कह दिया, चूड़ियारें आए कि चूड़ी पहन लेना और फिर पैसे लेने के लिए मेरे दुकान पर भेज देना। अब सेठ जी दुकान पे हैं, चूड़ियारें आती है, 1 2 3 4 स्त्रियां हैं, चारों ने चूड़ियां पहनी, चारों अंदर चली जाती है। चूड़ियारें भी थोड़ा कंफ्यूज है, अरे उनके घर में 3 बहुएं थी, ये चौथी कौन है? परंतु होगी कोई, हो सकता है मेहमान हो, उसका चूड़ी पहराना काम है, पहरा के चली जाती सेठ जी की दुकान पे कि सेठ जी मैंने चूड़ी पहना दी है, पैसा दीजिए। सेठ जी ने पूछा कितने लोगों का पैसा देना है? चूड़ियारी ने कहा कि देना 4 लोगों का है। सेठ जी भड़क गए उस पे, अरे घर में बहुएं 3 और पैसा देना 4 का, ऐसा नहीं कर सकता मैं, नाजायज पैसे ना कमाओ, मैंने भी इतना बड़ा कारोबार किया है, परंतु मैंने दया के साथ और मैंने ईमानदारी से इतनी बड़ी प्रतिमा कायम की है और तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही। चूड़ियारी ने कहा, महाराज शुरू से धंधा यही है, झूठ बोलेंगी रोजी की कसम है, शाम का टाइम है, झूठ नहीं बोल रही हो, अगर नहीं होगा तो आप पूछ लेना। गुस्सा के चली जाती है और सेठ जी पैसे भी नहीं देते। रात में सेठ जी सारी व्यथा कहकर सोते हैं और रात में मैया बैठ के सेठ जी के सपने में रो रही हैं, सिसक के आंसू निकल रहे। सेठ जी सपने में जाके मैया से पूछते हैं कि बेटी तुम्हें हुआ क्या है? तो राधा माँ ने कहा कि तीनों को तो बहू मान लिया परंतु बेटी को बेटी नहीं माना और बेटी की चूड़ी के पैसे नहीं। पिताजी, सेठ जी तुरंत बिना चप्पल पहने कार उठाते हैं, चूड़ियारी के घर जाते हैं कि मैं तो सिर्फ प्रतिमा में देखता था, तूने उसके दर्शन कर लिए और उसको माला माल कर देते हैं। कहने का तात्पर्य कि मैया और कृष्ण जिसके जीवन में आना चाहे कभी कोई रोक नहीं सकता और वो आ ही जाते। हो सकता है आपको भी भगवान कहीं मिले, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आपको भगवान ना मिलो, ऐसा भी नहीं है। और शंकराचार्य तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है परंतु उसमें मंथन की आवश्यकता है। तो आप में भी भगवान है और हो सकता है कि आपको भगवान कहीं दिखे हो, मिले हो, परंतु हम भगवान को समझ नहीं पाते। यदि हीरा कहीं पड़ा हो तो उसे पारखी ही समझ पाता है, जोहरी ही समझ पाता है और कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो भगवान को पाना हमारे भाग्य, हमारे भावों पर निर्धारित करता है। मैंने पहले भी कहानी बताई कि भगवान को भाव बड़े प्यारे, वही बताई थी उस बार कि जब जाते हैं भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में, दुर्योधन कहता माधव आना 56 भोग बनवाए आपके लिए, बढ़िया भोजन करना जाना। तुम भी कहोगे कि हस्तिनापुर के राजा ने, युवराज ने क्या बनवाया। भगवान कहते हैं ठीक है। फिर
भगवान ने उत्तर दिया कि भैया हम 2 ही जगह भोजन करते हैं। उसने कहा कि कहां कहां? तो बोला या तो किसी व्यक्ति में प्रेम हो 2 ही जगह भोजन किया जाता है, या तो किसी में प्रेम हो या तो वो भूखा हो। और भगवान ने कहा हम तुझमें प्रेम है नहीं दुर्योधन, और मैं भूखा हूं नहीं, तो मैं तो जा रहा हूं विदुर के घर साग खाने। तो भगवान भाव से आते हैं, भगवान मद से नहीं आते। कथा के सार को यही अंतिम पड़ाव देते हैं। अगले गुरुवार को फिर मिलते हैं, ठीक है? फिर एक भजन के साथ कथा की समाप्ति करते हैं, ठीक है? आइए श्री राम दूसरा गाते हैं कि मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी। हे मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे मेरो राधा रमन गिरधारी, अब राख्यो लाज हमारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, अब राख्यो लाज हमारी। हे हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। हे मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और साथ में गाते हैं कि मेरो कान्हा को लागे प्यारी सखी, मेरो कान्हा को लागे प्यारी सखी। ब्रज की छोरी वही राधा रानी सखी। मेरो राधा मेरो कान्हा को लागे प्यारी सखी। ब्रज की छोरी वही राधा रानी सखी। मैं जिसे देख कर हूँ दीवानी सखी, मैं जिसे देख कर हूँ दीवानी सखी। हो गई हूँ वो पानी मैं पानी सखी। ब्रज की छोरी वही राधा रानी सखी। फिर साथ में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री श्री गिरधारी ब्रजलाल मेरो है। श्री श्री गिरधारी ब्रजलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए नटवर नागर की श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा मैया की, जी शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, श्री विष्णु भगवान की, धरती मैया की, गौ माता की, संतन की, सबके माता पिता की, पृथ्वी की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ हत्या बंद हो। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोगों ने इतने प्रेम से आयोजन किया और ऐसे ही श्री राधा रमन, श्री लक्ष्मी मैया आपके दाहिने रहें, आप सदा प्रसन्न रहें। बोलिए जय श्री राधा रमन। जय श्री। बहुत अच्छा रहा और आपकी थोड़ा सा